एक ऐसी रात थी जब एक शहर सो रहा था और कुछ ही पलों में दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर तबाही होने वाली थी। चेरनोबिल, एक नाम जो हमेशा के लिए इतिहास में लिखा गया। क्या आप तैयार हैं उस रात की सच्चाई जानने के लिए? 1980s का प्रिप्याट शहर, सोवियत यूनियन का एक नया चमकता हुआ शहर। यह एक सपनों का शहर था जिसे खास तौर पर चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के वर्कर्स और उनके परिवारों के लिए बनाया गया था। यहां सब कुछ मॉडर्न था, सब कुछ परफेक्ट। नए अपार्टमेंट्स, अच्छे स्कूल्स और पार्क्स के साथ यह एक आदर्श सोवियत शहर था। यह सोवियत यूनियन की ताकत और तरक्की का प्रतीक था और इस प्रतीक का दिल था चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट। लेकिन फिर आई वो रात, अप्रैल 26, 1986। यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में एक ब्लास्ट हुआ। यह कोई मामूली हादसा नहीं था। यह एक ऐसी घटना थी जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर बन गया। एक ऐसी तबाही जिसने न सिर्फ एक शहर को बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल है, आखिर हुआ क्या था? यह तबाही किसकी गलती थी? क्या यह इंसानी भूल थी या टेक्नोलॉजी का फेल होना, या फिर इसके पीछे एक पूरे सिस्टम की लापरवाही थी? इस कहानी की जड़ें जितनी गहरी हैं उतनी ही परेशान करने वाली भी। सब कुछ एक लेट नाइट सेफ्टी टेस्ट से शुरू हुआ। इस टेस्ट का मकसद था यह चेक करना कि अगर प्लांट की पावर सप्लाई बैंड हो जाए तो क्या इमरजेंसी में रिएक्टर के कूलिंग पंप्स को चलाने के लिए टर्बाइन से सफिशिएंट पावर मिल सकती है। यह टेस्ट 10 घंटे लेट हो चुका था। दिन की एक्सपीरियंस शिफ्ट घर जा चुकी थी। अब कंट्रोल रूम में रात की शिफ्ट थी, जिसके पास इस तरह के कॉम्प्लेक्स टेस्ट का अनुभव कम था। उनके ऊपर थे डेप्यूटी चीफ इंजीनियर अनातोली ड्यातलोव, जिनका फोकस सिर्फ टेस्ट को पूरा करने पर था, चाहे उसके लिए कोई भी प्रोटोकॉल तोड़ना पड़े। टेस्ट के लिए इंजीनियर्स को रिएक्टर को लो पावर पर रन करना था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने पावर लेवल को जरूरत से बहुत नीचे गिरा दिया। इसे रिएक्टर के कोर में क्सेनोन 135 नाम का एक एलिमेंट बनने लगा जो न्यूक्लियर रिएक्शन को रोकता है। रिएक्टर पॉइजन हो रहा था। पावर को वापस बढ़ाने की जल्दी में ऑपरेटर्स ने एक के बाद एक खतरनाक फैसले लिए जो आगे जाकर डिजास्टर का सबब बने। उन्होंने रिएक्टर से लगभग सारी कंट्रोल रॉड्स बाहर निकाल ली जो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए अहम होती हैं। उन्होंने सारी ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम्स ऑफ कर दिए, ये सोचते हुए कि इसे टेस्ट में रुकावट आ रही है। उन्हें एहसास नहीं था कि वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब के ट्रिगर पर बैठे हैं। रिएक्टर अब एक बेकाबू घोड़े की तरह दौड़ रहा था और उसकी लगाम उनके हाथ से छूट चुकी थी। लेकिन सिर्फ इंसानी गलती नहीं थी, असली मुजरिम था रिएक्टर का डिजाइन। यह एक RBM के 1000 रिएक्टर था जिसका डिजाइन ऑलरेडी फ्लॉड था। इसमें 2 बड़ी खामियां थीं। पहली, इसका पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट था, जिसका मतलब था कि अगर पानी भाप में बदलता है तो रिएक्शन धीमा होने के बजाय और तेज हो जाता है। दूसरी और सबसे खतरनाक कमी थी कंट्रोल रॉड्स के डिजाइन में। इन रॉड्स के नीचे ग्राफाइट टिप्स लगे हुए थे। जब इमरजेंसी शटडाउन किया जाता तो रॉड्स के कोर में जाने से पहले ये ग्राफाइट टिप्स अंदर जाते थे और कुछ सेकंड्स के लिए रिएक्शन को कम करने के बजाय यूज रॉकेट की तरह बढ़ा देते थे। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे सोवियत स्टेट ने अपने ही ऑपरेटर्स से छुपा कर रखा था। ह्यूमन एरर्स ने इस फ्लॉड डिजाइन को एक टाइम बॉम्ब में बदल दिया। रात के 1:23 पर जब पावर अचानक बढ़ने लगी, ऑपरेटर ने इमरजेंसी शटडाउन बटन एरिजोना 5 दबा दिया। यह वो कदम था जो रिएक्टर को बचाने के लिए उठाया गया, लेकिन इसी ने यूज तबाह कर दिया। जैसे ही कंट्रोल रॉड्स कोर में जाने लगे, उनके ग्राफाइट टिप्स ने रिएक्टर के निचले हिस्से में पावर को 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया। रिजल्ट, एक मैसिव स्टीम एक्सप्लोजन हुआ जिसने 2000 टन के रिएक्टर के कवर को हवा में उछाल दिया जैसे वो कोई खिलौना हो। इसने पूरा रिएक्टर तोड़ दिया। कुछ सेकंड्स बाद एक और बड़ा हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हुआ जिसने बिल्डिंग की छत को भी उड़ा दिया। अब रिएक्टर का जलता हुआ कोरे खुले आसमान के नीचे था और उससे निकलता डेडली रेडिएशन एक नीली रोशनी के रूप में हवा में फैल गया। यह रेडिएशन अदृश्य था, बेस्वाद था, लेकिन मौत का पैगाम था। पहले फायर फाइटर्स मिनट के अंदर पहुंच गए। उन्हें लगा यह एक आम आग है। उन्हें रेडिएशन के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी गई। वो बिना किसी सुरक्षा के मौत के उस समंदर में कूद गए। उनके शरीर कुछ ही घंटों में रेडिएशन से जलने लगे। उनकी आंखों में जाला और मुंह में धातु का स्वाद आने लगा। पहले 28 रिस्पॉन्डर्स कुछ हफ्तों के अंदर एक्यूटी रेडिएशन सिंड्रोम से तड़प कर मर गए और आने वाले सालों में रेडिएशन के वजह से हजारों और कैंसर और दूसरी बीमारियों से मरे। सोवियत सरकार ने इस तबाही को छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब स्वीडन के एक न्यूक्लियर प्लांट में रेडिएशन के लेवल बढ़े हुए पाए गए तो दुनिया को सच पता चल गया। 36 घंटे बाद पूरा प्रिप्याट सिटी इवैक्यूएट करना पड़ा। लोगों से कहा गया कि यह सिर्फ 3 दिन के लिए है। वो अपना सब कुछ पीछे छोड़ गए, अपने घर, अपने समा, अपनी यादें। वो कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन। 6 लाख से ज्यादा लिक्विडेटर्स, सैनिक, माइनर्स और वॉलंटियर्स को इस जहानुम को साफ करने के लिए भेजा गया। उन्होंने जलते हुए रिएक्टर पर हेलीकॉप्टर से रेत और लीड फेंका, उसके नीचे सुरंग खोदी और अत्यधिक रेडियो एक्टिव मलबे को साफ किया। उन्होंने एक ऐसी दुश्मन से जंग लड़ी जिसे वो देख नहीं सकते थे। ये लोग असली हीरो थे
जिन्होंने पूरे यूरोप को एक बड़ी तबाही से बचाया। उनकी इस बहादुरी की कीमत उन्होंने अपनी सेहत से चुकाई। चेरनोबिल आज भी एक घोस्ट टाउन है, एक ऐसी जगह जहां वक्त ठहर गया है। स्कूलों में किताबें बिखरी पड़ी हैं, घरों में लोगों के सामान वैसे ही रखे हैं, और अम्यूजमेंट पार्क का फेरिस व्हील आज भी उस दिन का इंतजार कर रहा है जो कभी नहीं आया। आज अस्तबाह हुए रिएक्टर के ऊपर एक नया विशाल न्यू सेफ कन्फाइनमेंट आर्च बनाया गया है, जो अगले 100 साल तक इसके जहर को कैद रखेगा। एक्सक्लूजन जोन अब एक अजीब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है, जहां इंसानों की गैर मौजूदगी में जानवरों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन यह धरती आज भी जहरीली है। चेरनोबिल एक वार्निंग है। यह हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी पर अंधा विश्वास और सच को छुपाने की कोशिश कितनी भयानक हो सकती है। यह एक सबक है कि एक छोटी गलती भी जब एक फ्लॉइड सिस्टम और इंसानी घमंड के साथ मिल जाती है तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। यह एक ऐसी कीमत है जो चुकाई जा चुकी है, और एक ऐसी गलती है जिसे दोहराने का अंजाम हम सोच भी नहीं सकते। आज डिजास्टर के 3 दशक से भी ज्यादा टाइम बाद चेरनोबिल इंसान की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल फेलियर में से एक है, और साथ ही नेचर की अमेजिंग रेजिलियंस की एक डरावनी याद दिलाता है। कभी सोवियत संघ का गौरव रही बिजी प्रिपियात सिटी अब टाइम में फ्रीज हो गई है। खाली अपार्टमेंट ब्लॉक्स, जंग लगे प्लेग्राउंड, छोड़े गए स्कूल, ये सब मिलकर उस एक रात की कहानी बताते हैं जब हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन डिकेइंग स्ट्रक्चर से आगे बढ़े तो आपको अनएक्सपेक्टेड तरीकों से बदला हुआ लैंडस्केप मिलेगा। एक्सक्लूजन जोन रिएक्टर के आसपास का 2600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अभी भी रेडिएशन की वजह से परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट के लिए ऑन ऑफ लिमिट्स है। फिर भी लाइफ अपने तरीके से वापस आ गई है। वाइल्ड बोर्स, भेड़िए, हिरण, प्रेजवॉल्स्की के घोड़े फॉरेस्ट ने पुरानी सड़कों और बिल्डिंग्स को रिक्लेम कर लिया है। एक एक्सीडेंटल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी बन गई है, जहां नेचर हर मुश्किल के बावजूद फलती फूलती है। फिर भी कुछ लोग, जिन्हें सेल्फ सेटलर्स कहा जाता है, अपनी जमीन से गहरे जुड़ाव के कारण गवर्नमेंट बैन को धता बताते हुए अपने एंसेस्ट्रल होम्स में लौट आए हैं। ज्यादातर बुजुर्ग ये रेसिडेंट्स लैंड पर रहते हैं, अपना खाना उगाते हैं और उन्हें घेरे हुए इनविजिबल थ्रेट के हिसाब से ढल गए हैं। इस बीच साइंटिस्ट और क्लीन अप क्रू अपना काम जारी रखे हुए हैं। 2016 में पूरा हुआ नया सेफ कन्फाइनमेंट आर्च बर्बाद हुए रिएक्टर के ऊपर है, एक इंजीनियरिंग मार्वल जिसे अगले 1 सेंचुरी तक रेडियो एक्टिव डस्ट को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। रिसर्च टीम रेडिएशन को मॉनिटर करती है, हेल्थ और एनवायरनमेंट पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का स्टडी करती है और फ्यूचर के डिजास्टर को रोकने के लिए क्लूज ढूंढती है। टूरिस्ट भी अब चेरनोबिल आते हैं, जो क्यूरियोसिटी और नेचर द्वारा रिक्लेम की गई दुनिया की डरावनी ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं। गाइडेड टूर इस फॉरबिडन जोन में मौजूद बर्बादी और उम्मीद दोनों को दिखाते हैं। फिर भी शांति के नीचे रेडिएशन अभी भी है, अनसीन, लेकिन कभी भूला नहीं जाता। आज का चेरनोबिल एक पैराडॉक्स है, डेंजर और रीबर्थ, वार्निंग और वंडर की जगह। ये एक लिविंग लेसन है, गलतियों की कीमत, सच की पावर और लाइफ की एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।